हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे कि मिक्स डिज़ाइन प्रोपोर्शंस क्या होते हैं, मिक्स डिज़ाइन प्रोपोर्शन क्यों रिक्वायर्ड हैं और इनके क्या क्या यूजेस हैं और इनके एक्चुअल में कौन कौन से प्रोपोर्शंस होते हैं। तो विदाउट वेस्टिंग अ टाइम लेट्स गेट इनटू द मेन वीडियो। नाउ बीइंग अ सिविल इंजीनियर, सबसे पहले हमारे दिमाग में जो बात आती है वो है व्हाट इज़ ग्रेड ऑफ कंक्रीट। ग्रेड ऑफ कंक्रीट क्या होती है? सो द आंसर इज़ अकॉर्डिंग टू IS 456, कंक्रीट को 28 दिन मैच्योर होने के बाद जो भी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ आती है वही उस कंक्रीट की ग्रेड होती है। अब जो अगला प्रश्न हमारे दिमाग में उठता है वो ये है कि इस मिक्स डिज़ाइन की क्या रिक्वायरमेंट है। तो इसका सीधा सा जवाब ये है कि किसी भी स्ट्रक्चर को हम लोग जब बनाते हैं तो हमें मेनली पता होना चाहिए कि उस स्ट्रक्चर को कितनी स्ट्रेंथ ज़रूरी है उसके यूज़ के अकॉर्डिंगली। तो हम उसकी कंक्रीट ग्रेड उसके हिसाब से रखते हैं और साथ ही हमें ये पता होना चाहिए कि हमें मैक्सिमम सीमेंट कंटेंट कितना लेना है कि उस स्ट्रक्चर में श्रिंकेज क्रैकिंग न आए टेम्परेचर वेरिएशन के कारण। अब अगर हम बात करें कि मिक्स डिज़ाइन को किस तरह से डिनोट किया जाता है, तो इसे डिनोट किया जाता है जैसे कि M10, M15, M20, M25, M30 लाइकवाइज, जहाँ पर M होता है मिक्स के लिए और जो नंबर है वो होता है उस कंक्रीट की स्ट्रेंथ 28 दिनों के बाद न्यूटन पर mm² में। इसी के साथ जो मिक्स है, मिक्स में जो हम लोग तीन चीज़ें जनरली मेनली जो मिलाते हैं वो पहला होता है सीमेंट, सेकंड होता है सैंड और थर्ड होता है कोर्स एग्रीगेट एंड ऑफ कोर्स उसमें वाटर तो मिलाते ही हैं। तो मेनली जो इसका मिक्स है वो सीमेंट, सैंड और कोर्स एग्रीगेट है। अब आइए हम बात करते हैं कि हमने कंक्रीट को किन ग्रुप्स में डिवाइड कर रखा है। तो हमने उनकी ग्रेड के हिसाब से उन्हें डिवाइड कर रखा है। तो पहली जो है वो ऑर्डिनरी कंक्रीट है, सेकंड है स्टैंडर्ड कंक्रीट और थर्ड है हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट। तो जो ऑर्डिनरी कंक्रीट है वो बहुत कम यूज़ में आती है, जनरली हम उसे यूज़ करते ही नहीं हैं। वो होती है M5 से लेकर M20 तक। इसे बड़े कंस्ट्रक्शंस में यूज़ नहीं किया जाता है। हाँ, छोटे मोटे कंस्ट्रक्शन में इन्हें यूज़ कर सकते हैं। अब अगर हम बात करें स्टैंडर्ड कंक्रीट की, तो स्टैंडर्ड कंक्रीट होता है M25 से लेकर M50 तक। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो M25 का मिक्स प्रपोर्शन है वो है 1:1:2, मतलब यहाँ पर 1 सीमेंट है, अगेन 1 सैंड है और 2 यहाँ पर कोर्स एग्रीगेट लिया गया है। तो जितने भी जनरल कंस्ट्रक्शन होते हैं, चाहे वो कमर्शियल बिल्डिंग्स हो या रेजिडेंशियल बिल्डिंग हो, वो उन बिल्डिंग्स को हम लोग कंस्ट्रक्ट करने में स्टैंडर्ड कंक्रीट यूज़ करते हैं। लेकिन डैम्स हो गए और या हमारा RCC ब्रिजेस हो गए, उनमें हम लोग हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट जनरली यूज़ करते हैं। तो यहाँ देख सकते हैं कि हम लोगों ने लिखा है स्पेसिफिकली डिज़ाइन मिक्स। तो इसके लिए हमें उनकी क्या रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंगली डिज़ाइन मिक्स बनाना पड़ता है। तो अगर आपको डिज़ाइन मिक्स बनाने के लिए वीडियो चाहिए, डिफरेंट वीडियो, तो मैं आपको वो बना कर दे दूँगी। एंड आप देख सकते हैं कि उसकी जैसे जैसे हम लोग ऊपर जाते हैं तो स्ट्रेंथ जो है वो बढ़ती चली जाती है। लाइकवाइज हमें अकॉर्डिंग टू स्ट्रेंथ हम अपनी मिक्स डिज़ाइन प्रिपेयर कर सकते हैं। सो आई होप ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल रही होगी और अगर रही है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मैं थोड़ा मोटिवेट होकर और आपके लिए इसी प्रकार से वीडियोस लेकर आ सकूं। तो काइंडली लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब दिस चैनल एंड शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग।